हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक तत्व। अपने जेड सिलेबस के अंदर एस ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक तत्व है, उनमें से हम आज एस ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे जिन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस खंड तत्व। ठीक है बच्चों, अब एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले तो इनकी परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है कि एस ब्लॉक तत्व किसको बोलते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर किसी भी तत्व के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा जाएगा। चार प्रकार के उपकोष पढ़ने को मिलते हैं हमें, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा जा रहा है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है तो हम उसको बोलते हैं एस ब्लॉक तत्व। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरा जा रहा है तो हम उन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। यदि डी में भरा जाता है तो हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और यदि एफ उपकोष में भरा जाता है तो हम उन्हें बोलते हैं एफ उपकोष के तत्व। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, आज स्टार्ट करें बच्चों एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक तत्व किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक तत्व। तो क्या रखिए बच्चों, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब एस ब्लॉक तत्व कितने हैं आओ सारे में। तो देखो एस ब्लॉक तत्व है उनको दो वर्गों में बांटा गया, एक तो फर्स्ट वर्ग और एक सेकंड वर्ग। इसके साथ में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम बच्चों दो नंबर पे आता है। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, एस उपकोष के अंदर। तो हीलियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस उपकोष में भरा जाता है। तो इसलिए हीलियम है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे तो किसका तत्व है, एस ब्लॉक तत्व। लेकिन गुणों के आधार पे किसका है, पी ब्लॉक का, क्योंकि ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है बच्चों, एस ब्लॉक तत्वों की संख्या 14 होती है। ठीक है, हीलियम 1s2 सही, हीलियम को शामिल करते हैं। ठीक है, और एस ब्लॉक तत्वों को हम दो वर्गों में बांटते हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकेंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग है उसको हम नाम देते हैं क्षारीय धातुएं, और सेकेंड ए वर्ग है उसको हम नाम देते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो लिखे नेक्स्ट पॉइंट, एस ब्लॉक तत्वों को निम्न दो वर्गों फर्स्ट ए व सेकेंड ए में बांटा जाता है। ठीक बच्चों, दो वर्ग बनाए, फर्स्ट ए वर्ग और सेकेंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग जिसको हम सीधा पहला वर्ग भी बोल देते हैं, पहला वर्ग, और इस पहले वर्ग का नाम होता है क्षारीय धातुएं। क्या होती बच्चों? क्षारीय
और दूसरा वर्ग सेकेंड वर्ग, यस लिखते हैं दूसरा वर्ग जिसका नाम है क्षारीय मृदा धातुएं। अब देखो बच्चों, इनके नाम में क्षारीय धातुएं क्यों आया? जैसे ये है क्षारीय धातुएं, ये है क्षारीय मृदा धातुएं। पहली बात तो इनके नाम में है मृदा। मृदा का मतलब है कि जो सेकंड वर्ग के अंदर जो तत्व आएंगे वो सारे के सारे मृदा में, मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है बच्चों। और फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं हैं उनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, वो मृदा में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। अब बात करें कि इन्हें क्षारीय धातुएं क्यों बोला जाता है, तो ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं हैं, इनकी जो ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इनको नाम लिखा गया है क्षारीय धातुएं और उनका क्षारीय मृदा धातुएं। मतलब एस ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्षारीय धातुएं। ठीक है ना। चाहे वो फर्स्ट वर्ग की हो चाहे वो सेकंड वर्ग की हो। इसमें एक बेरिलियम को छोड़ दो, बेरिलियम ऑक्साइड होता है वो जल से क्रिया करके बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो उभयधर्मी होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम ये BOH2O से रिएक्शन करके ये बनाएगा BaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। ये होता है उभयधर्मी। इसके अलावा सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड है फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए के, वो सारे क्षारीय होते हैं, क्षार होती है, इसलिए इनके नाम में लिखा गया है क्षारीय धातुएं और इनको बोला गया क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है बच्चों। अब ये कौन कौन से तत्व हैं हम इनको पूरा लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमने भी लिखा था एस ब्लॉक के कुल तत्व कितने? 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इसमें हीलियम सहित लिखा था हमने। क्या लिखा बच्चों? हीलियम सहित। हीलियम को भी हमने शामिल किया है। अब इन 14 में से 12 तो है धातु तत्व और 2 है अधातु तत्व। ये 2 अधातु तत्व कौन है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब इन 12 धातुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्ग। ठीक है। फर्स्ट वर्ग जिसको हम बोलते हैं प्रथम वर्ग। ठीक है। और इसका नाम अभी देखा हमने क्या होता है? क्षारीय धातुएं। ठीक है बच्चों। ये क्षारीय धातुएं कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये 6 धातुएं। ऐसे ही दूसरे वर्ग को बोला सेकेंड वर्ग, जिसको बोलते हैं द्वितीय वर्ग। और बच्चों इसका नाम होता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय ठीक है। ये कौन कौन सी होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक बच्चों। इनको याद करने की ट्रिक सबको पता है ना। अब ये जो फर्स्ट वर्ग की तत्व है, इनमें ये जो 6 धातुएं होती है, इनमें हम ओरिजिनल आवर्त सारणी देखें, इसके ठीक आगे हाइड्रोजन भी लिखा होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है पता आपको बता ही चुका हूं मैं, अधातु। तो इस हाइड्रोजन को शामिल करके हम इसकी ट्रिक क्या बनाते हैं? हे ली ना की रब से फरियाद। बच्चों को पता है
ऐसे ही सेकंड ए वर्ग के तत्वों की क्या ट्रिक होती है बेटा, मांगे कार, स्कूटर, ठीक है, बस, रेलगाड़ी, रेडियम भी होता है, ठीक है ना। आगे यस, अब फर्स्ट ए वर्ग के अंदर ये तो क्या है, हाइड्रोजन है, धातु है, पहले लिख चुके हैं। अब ये जो फ्रेंशियम है, ये फ्रेंशियम क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव तत्व। क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, जो पड़े पड़े अपने आप नष्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे तत्व जो पड़े पड़े अपने आप खत्म होते रहते हैं। माना हमने इनकी कुछ मात्रा लेके रखी थी, 100 ग्राम मान लिया, तो कुछ देर बाद में जब आएंगे तो वापस उसको माप के देखेंगे तो हमें 100 ग्राम नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, मतलब कहीं गायब हो गया। अब वो गायब कैसे हुआ, अल्फा बीटा गामा रेज लगातार इन रेडियोएक्टिव तत्वों से बाहर निकलती रहती है, जिससे इनके द्रव्यमान में कुछ कमी आती है। तो ऐसे तत्व जो अपने आप पड़े पड़े नष्ट होते रहते हैं, क्षय होते रहते हैं, उन तत्वों को हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव तत्व। तो फर्स्ट ए वर्ग के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, फ्रेंशियम। सेकंड ए वर्ग की बात करें तो यहां पर कौन है, रेडियम। रेडियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। क्या बच्चों, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। तो जो सामान्यतः अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन करने लायक सिर्फ ये 6 धातुओं में से ये 5 ही धातु थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रेंशियम का अध्ययन करेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव। ऐसे ही सेकंड वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का अध्ययन किया जाता है। रेडियम का किया जाता नहीं है, क्योंकि रेडियम क्या होती है, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है बच्चों। अब इन तत्वों के कुछ गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं कि एस ब्लॉक तत्वों के क्या क्या गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट ए वर्ग के क्या गुण हैं, सेकंड ए वर्ग के क्या गुण है, हम सबके गुण पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्वों। अब देखो बच्चों, इनका सबसे पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरना। एस ब्लॉक तत्वों में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो NS1 से लेके 2, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। ये तो क्या है, आवर्त की संख्या। क्या है, आवर्त की संख्या, जो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। और ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो फर्स्ट ए वर्ग है, फर्स्ट ए वर्ग और ये सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग लिख देते हैं, फर्स्ट ए वर्ग, और ये है सेकंड ए वर्ग। तो फर्स्ट ए वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। इनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और इनका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, NS2। इनके अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब हम किसी भी तत्व को लेते हैं, जैसे ले लिया अपन ने सोडियम। सोडियम आया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा, वो आएगा 3s1 में। तो देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा रहा है, S के अंदर। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, S ब्लॉक तत्व। और S में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। और ये देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास के अकॉर्डिंग होना भी कितना चाहिए, फर्स्ट ए वर्ग के अंदर 1। अब हम बात करते हैं सेकंड ए वर्ग की तत्व की। मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आता है 12। तो अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपन को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो देख लो यहां तक हो गए 10 और ये 2 12। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 12वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, S उपकोष में जा रहा है। इसलिए मैग्नीशियम भी S ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है ना। इस टाइप से बाकी सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। अब इनके बाह्यतम कोष के अंदर, ये जो बाह्यतम कोष है सबसे बाहर वाला है,
इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट वर्ग के तत्वों के अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में सहायता करते हैं या बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं से हमें इनकी डिसाइड करते हैं क्या? संयोजकता। तो फर्स्ट वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है बच्चों? 1। और सेकेंड वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? इनकी 2 होती है। अब जो संयोजकता है उसी के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अनुसार हो गया। अब इनकी बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक की। तो इनका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक धातुओं पर कैसे आता है? कोई भी धातु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है? अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, न्यूनतम से लेकर अधिकतम, वो उनकी एक रेंज होती है। और कुछ तत्व सिर्फ फिक्स इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, एक ही त्यागेगा, कुछ 2 त्यागेंगे, कुछ 3 त्यागेंगे, है ना। तो उनकी एक फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एस ब्लॉक तत्व है, ये एक फिक्स संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। फर्स्ट वर्ग के तत्व है, ये अपने जो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को त्यागते हैं। जब इसको त्यागेंगे तो इनका ऑक्सीकरण अंक आएगा +1। क्या आएगा बच्चों? +1। और ये +1 ऑक्सीकरण अंक है वो सभी तत्वों का होता है, लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक। ऐसे ही सेकेंड वर्ग के तत्वों की बात करें तो इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होगा बच्चों? +2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीकरण अंक है वो हमेशा +2 आएगा। बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, ठीक है ना, सबका क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये लिखो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे।